अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई आने वाली होंडाई के बारे में कि उसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा होगा। माजी में फरवरी 2017 को निशात ग्रुप ने, जो कि पाकिस्तान के बड़े नामों में से एक है, पाकिस्तान की बढ़ती हुई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में शमूलियत का ऐलान किया था। उन्होंने कोरियन मैन्युफैक्चरर होंडाई के साथ मिलकर हाइब्रिड गाड़ियां बनाने के अज़्म का इजहार किया था। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि ये अमल और इस जैसे कई तरक्याती काम नई ऑटोमोटिव पॉलिसी की वजह से ही हो रहे हैं। वक्त तेज़ी से बदल रहा है। पहले से जाने माने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने भी न सिर्फ अपने प्रोडक्ट लाइन अप पर नज़रसानी की है, बल्कि नए इन्वेस्टमेंट प्लान लगाने का भी ऐलान किया है। ये एक हकीकत है जिसका अंदाज़ा 6 महीनों में 6 नई गाड़ियों के मुतारफ़ करवाए जाने से होता है। कंपनी के एक ओहदेदार का कहना था कि कंपनी ने ऑटोमोटिव मार्केट की दौड़ में 2012 में ही दाखिल हो जाना था, लेकिन उस वक्त ऑटो पॉलिसी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जैसा कि पहले भी जिक्र आया है कि ये ग्रुप पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियां मुतारफ़ कराने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना माली तौर पर काफ़ी महंगा है। चनांचे मौजूदा सूरत हाल में दोनों इत्तेहादियों निशात ग्रुप और होंडाई मोटर्स को इस नतीजे पर पहुंचना है कि मज़ीद आगे कैसे बढ़ा जाए। मार्केट के तजज़ियाकारों के मुताबिक होंडाई निशात मोटर्स लिमिटेड के आने वाले इक़दामात कुछ यूं होंगे। कंपनी इन हक़ाइक़ पर गौर करेगी कि मुल्क में कौन सी नई गाड़ी मुतारफ़ करवाई जाए। कंपनी अपना काम मुंतखब करदा इम्पोर्टेड गाड़ियों की तारफ़ से शुरू करेगी और इन पर आवाम की रद्द-ए-अमल मुआयना करेगी। ये बात बताना भी नहायत ज़रूरी है कि निशात ग्रुप फैसलाबाद के करीब एक असेंबली प्लांट लगाने पर $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बावजूद भी, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, कि गाड़ी का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ। ओहदेदारों के मुताबिक दो किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है: 800 सीसी गाड़ी का तारुफ या फिर 1000 सीसी गाड़ी का तारुफ। इस बात का फैसला करने के लिए कि कौन सी गाड़ी मुतारफ़ करवाई जाए, कंपनी पहले ही मुख्तलिफ किस्म के दौरे कर चुकी है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से दोनों गाड़ियां एक दूसरी से खासी मुख्तलिफ हैं। जहां 800 सीसी गाड़ी मिडिल क्लास लोगों के लिए पुरकशिश है और कंपनी को कम प्रॉफिट देती है, वहीं 1000 सीसी गाड़ी का मामला इससे बिल्कुल उल्ट है। मजीद ये रिपोर्ट सामने आई है कि कंपनी दो गाड़ियां मुतारफ़ करवाने पर भी गौर कर रही है: लो एंड मॉडल और हाई एंड मॉडल, जिनमें शायद एक होंडाई आइकॉनिक और दूसरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी होगी। होंडाई की पाकिस्तान में हैरानकुन वापसी मुल्क में ऑटोमोबाइल्स की कमी और मांग को पूरा करने के लिए नए सरमायाकारों को लाने के हुकूमती कोशिशों का नतीजा है। अगर कंपनी की बात की जाए तो होंडाई मोटर कंपनी किया मोटर्स के साथ मुश्तरका तौर पर 2004 तक पाकिस्तान में गाड़ियां बनाती रही है, मगर अपने मुकामी पार्टनर दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड से अलहदगी के बाद यह सिलसिला ख़त्म हो गया। जो भी है, इंडस्ट्री माहिरीन ये पेशन गोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होंडाई का दोबारा आना एक मुस्बत कदम होगा। इसकी वजह यह है कि इनका मुकामी पार्टनर निशात ग्रुप बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी काफ़ी महारत रखता है, जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी कारआमद है। इसके अलावा गाड़ियों की डिमांड भी प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तीनों मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को आने वाले चंद महीनों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए होंडा एटलस और टोयोटा IMC दोनों ही अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करेंगी। सरमायाकारी में ताखीर, लंबा बुकिंग टाइम और प्रीमियम की बढ़ती हुई कीमत पहले ही ऑटोमोटिव मार्केट को बहुत पीछे ले जा चुकी हैं, जिस कमी को आजकल इम्पोर्टेड JDM कार्स की बदौलत पूरा किया जा रहा है। ऐसे वक्त में एक नए ऑटो मैन्युफैक्चरर का आना लोकल खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।